अभी हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की सीरीज चल रही है, उसमें भी हमने एक तासीर पे वीडियो बताई थी जिसमें हमने बताया था कि कोई भी जना आप जैसे कि घर में कोई भी खाना बनाया है तो आप मना नहीं कर सकते ना कि यार मैं नहीं खा रहा, दूसरा बना दो। सही भी नहीं है और फिर दूसरे पे इतना कैलोरी डालना, और जब आपका काम ऐसे ही हो रहा है तो वो क्यों करोगे। तो उसमें जैसे मैंने तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट बताया था कि आप दही कैसे खा सकते हो, इस बंदे को नुकसान कर जाता है तो ये दही कैसे खा ले, गन्ने का जूस कैसे पी ले, फ्रूट हट जाना कैसे खा ले। पिछली वीडियो में इंडिविजुअल बताया था। अब ये पार्ट 2 में थोड़ा सा मैंने पूरी मील रखी है, उसमें आपको कैसे चेंजेस करने हैं। छोटी सी वीडियो है, वो लंबी हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी अलग कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, गो टू दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि तासीर का मतलब क्या होता है। तासीर बदलने का मतलब क्या होता है। तासीर मतलब हो गया नेचर, किसी चीज़ का नेचर बदलना। और मैं आपको शुरू से ही सबसे पहले से बताता आ रहा हूँ, सारा खेल एलिमेंट्स का है। तो बेसिकली जब आप तासीर बदलते हो किसी चीज़ की तो आपने उसका एलिमेंट्स बदल दिए। बेसिकली दही में जैसे ड्राई चीज़ें मिला दी, स्पाइसेस वगैरह मिला दी, उसकी तासीर बदल दी। जितना वो मतलब वाटर एलिमेंट उसमें ज़्यादा था, थोड़ा सा कम हो गया, छाछ बना दी, डाइल्यूट कर दिया, स्पाइसेस बढ़ा दिए, ड्राइनेस बढ़ गई। तो बेसिकली आपने, ड्राइनेस क्या होता है, एयर का कॉम्पोनेंट है, तो बेसिकली आपने चेंज कर दिए। एलिमेंट्स का ही खेल है जो सारा आपने बदल दिया। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि चीज़ें क्या होती हैं। अब मैंने उसमें इंडिविजुअल चीज़ें बताई थी, अब थोड़ा सा बात करते हैं पूरी मील में, थोड़ा सा और माइंड खोलते हैं आपका कि पूरी मील रखी है आपके सामने, अब आप कैसे करोगे। अब लेट्स से आप हो कफा वाले, ठीक है, भारी चीज़ आपको नहीं शूट करती हैं। अब घर में बनी है पनीर की सब्जी, तो यार मन भी करता है खाने का कि यार कभी कभी तो सही है, चलता है पनीर। लेकिन आपको पता है कि यार मैं अगर खाऊंगा ना पनीर की सब्जी ज़्यादा खाऊंगा, बनी एक ही सब्जी है, खानी भी यही है, भूख भी लग रही है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप दोपहर के टाइम पे खाएं, या फिर आपने शाम को वर्कआउट कराओ तो बाद में वो मील ले लें शाम के टाइम पे, जैसे कि 8 बजे के आसपास ले लें, तो वो हजम हो जाएगी, क्योंकि अब बॉडी में आपके अग्नि बढ़ गई है, ठीक है ना। वो चीज़ों का आप ध्यान रख ले, पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया है। तो अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अब पनीर की सब्जी बनी है, ठीक है ना। तो अब आप ये वाले बंदे हो, ठीक है। अब पनीर की सब्जी नरिशिंग होता है, इस बंदे को शूट कर जाएगा, इस बंदे को शूट कर जाएगा, ठीक है ना। अग्नि इसके पास होती है, ये पचा देगा सारा, इन दोनों को तो शूट हो गया। और अब इस बंदे की दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। पनीर की सब्जी आपकी बनी है, तो अब अगर ये इंडियन कॉन्सेप्ट से बनी है तो इसमें बिल्कुल जो बनी हुई है वो मसाले वगैरह पड़े हुए हैं। थोड़ा सा आप ऐसे भी देख लो, आप कच्चा पनीर रखा हुआ है, कितना खा लोगे। पनीर की सब्जी बहुत सारी भी खा लोगे, कटोरा भर के भी खा लोगे। क्यों? स्पाइसेस पड़ी होती हैं उसमें, आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, इतनी इंपॉर्टेंस है स्पाइसेस की, ठीक है ना। तो अब ये इंडियन सब्जी बनी हुई है आपकी स्पाइसेस की ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये बंदा है आप, तो अब आप रोटी कौन सी लोगे। पिछली वाली वीडियो से आप रिलेट करो तो आप रोटी लोगे सादा वाली, क्योंकि अभी इसमें ऑलरेडी चिकनाहट बहुत ज़्यादा है, आपको इतनी चिकनाहट नहीं सूट करती है। तो अगर रोटी, घी वाली रोटी और पराठे में से आप चूज करते हो यहाँ पे रोटी, क्योंकि आपके लिए सूट करती है, ठीक है। अब भी हैवी है आपके लिए, अब भी ये चीज़ हैवी, क्योंकि पनीर की सब्जी भी हैवी, रोटी भी नरिशिंग होती है। अब एक तीसरी चीज़, ये मैं प्रैक्टिकल उससे बता रहा हूँ, किसी बुक में शायद पता नहीं मिले आपको, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे को जैसे कफ हो रहा है किसी टाइम पे और मेरे को ये खाना ही खाना है, क्योंकि भूख भी लग रही है ऑफकोर्स, तो ये कैसे होगा। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में अचार बहुत फेमस है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों के साथ अचार ऐड करता हूँ, अचार भी कैसा होता है थोड़ा सा आप समझो। मैंने एक वीडियो सैंपल मील वाली बनाई थी, इसमें एक सैंपल मील था, तो उसमें चटनी ऐड की थी। अब यहाँ पे मैं अचार ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें जो सब्जी बनी थी वो सरसों के तेल में बनी हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि सरसों का तेल होता है वो भले ही ऑयली होता है, लेकिन वो होता है गर्म और तीखा होता है। अगर आप सरसों का तेल ऐसे थोड़ा सा मुंह में भर लो ना, हल्का सा तीखा तीखा मुंह में भी फील होना शुरू हो जाएगा। तो जो तीखी तीखी चीज़ होती है थोड़ा सा स्पाइसेस का काम करती है, स्पाइसेस भी थोड़ी तीखी होती हैं, तीखा आपका हाजमा अच्छा करता है। तो अचार अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसमें सरसों का तेल होता है, नमक होता है, स्पाइसेस होती हैं, ठीक है। सरसों का तेल अगर यहाँ पे ऐड हो गया मेरा, ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जो तेल ऐड हो गया, स्पाइसेस मतलब एक तरह से जो तीखा टेस्ट है वो मैंने बढ़ा दिया, स्पाइसेस यहाँ पे बढ़ा दी अपने इसकी। तो अगर मैं रोटी के साथ अचार लगा के ये पनीर की सब्जी खाता हूँ, अब मैंने इसकी तासीर थोड़ी सी बदल दी, यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसकी तासीर यहाँ पे ले गया, जब जैसे कि तीखे वाली साइड ले गया, हल्की सी स्पाइसेस इसमें बढ़ गई। तो जैसे मैंने कहा कि स्पाइसेस आपका हाजमा अच्छा करती हैं, तो अब ये और ज़्यादा आपने इसको हाजमा अच्छा करा दिया, तो हैवी चीज़ यहाँ पे आपकी हो जाएगी डाइजेस्ट इस बंदे के लिए। और अपने चावल का एक सुना होगा कि यार इंडिया में कहा जाता है रात को चावल मत खाओ, बड़े लोग कहते हैं कि चावल ठंडे होते हैं, आपको नुकसान कर देंगे। तो ज़्यादातर अब जैसे अपने नॉर्थ साइड में कहूँ तो चावल हम ज़्यादातर दोपहर में ही खाते हैं, रात को नहीं खाते हैं। हम ज़्यादातर रोटी ही प्रीफर करते हैं, हम 3 टाइम रोटी खा सकते हैं, 3 टाइम चावल तो नहीं खाएंगे, तो हम रोटी प्रीफर करते हैं। तो मैं अपनी नॉर्थ साइड की बात बताऊँ तो चावल हम दोपहर को ही खाते हैं और दाल के साथ खाते हैं। दाल थोड़ी सी ड्राइंग होती है, ये नरिशिंग होता है, वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे ये बैलेंस चावल की चीज़। लेकिन अब कुछ जगह जैसे साउथ वाली साइड बनते ही चावल है, चावल की कितनी सारी डिशेज़ बनती हैं। और थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि चावल, पुलाव, फ्राइड राइस, इडली, डोसा सब चावल से बना हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने दही में बताया था, इनकी ये तासीर बदली हुई चीज़ें हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है इसमें। तो अब जैसे किसी मील के साथ आप चावल खाते हैं तो वो चीज़ उसको जैसे मैंने कहा मील्स का बता रहा हूँ, तो जैसे दाल के साथ आपने खाया तो वो आपको वहाँ पे बैलेंस करता है, इस टाइप का हो गया। अब लेकिन अब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि
चावल आपको खाओगे रात को नुकसान कर जाएगा, क्या नाम है, डोसा नहीं करेगा। क्यों? अब आप बताओ क्यों नहीं करेगा। चावल कैसे बनता है? चावल आपने बनते हुए देखा हो तो जो जिस चीज़ में बन रहा है उसमें पानी होता है और चावल होता है। जब चावल बन जाते हैं उसके पानी वहाँ पे निकाल दिया जाता है और जो बचता है चावल होता है। तो बेसिकली ये जो पका है ये वाटर एलिमेंट में पका है, अग्नि नीचे से लगी थी, पका वाटर एलिमेंट में। अब डोसे पे आ जाते हैं। अब डोसे में क्या होता है, बैटर बनता है और वो तवे पे सीधा आग के उस पर हल्की सी जो उसकी जो पानी वाला एलिमेंट इसमें था ना, इसमें कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो सीधा उस पर सिका हुआ है। अब आप डोसे को तो खुद ही देख लो, इतना मतलब चावल दबाओगे आप उसमें हल्का सा पानी हो सकता है निकल भी जाए, नरिशमेंट पन निकल जाए, डोसे में नहीं निकलता है। तो अभी यहाँ पे और इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। आप चावल तो रात को खा नहीं, भले ही अवॉइड करें, डोसा खा सकते हो। तो भी यही वजह है क्योंकि अभी आपने इसमें तासीर यहाँ पे बदल दी इसकी चावल की। अब पुलाव पे आ जाते हैं। पुलाव में उसमें बेसिकली क्या फर्क होता है, स्पाइसेस का फर्क हो जाता है। यहाँ पे जो ठंडा बनता आपने गर्म स्पाइसेस डाल दी यहाँ पे तो थोड़ा सा बदल गया। अगर आपको रात को खाना है तो चावल से ज़्यादा प्रीफर करेंगे। कहीं आप जैसे बाहर गए हैं, खाना ही मन कर रहा है, या फिर जैसे दामाद बन के गए हो कि भाई नहीं खाना ही है तो भैया मुझे पुलाव ला दो यार, मेरे चावल ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, ऐसे हो गया। या फिर मतलब आप खाली चावल नहीं है तो मेरे ख्याल से आपने थोड़े से ले लिए कि यार दिल रखने के लिए, भाई ससुराल में आए हैं, दामाद हैं तो थोड़े से दे दो चावल, बाकी चीज़ों के साथ पूरी मील के साथ एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि अकेले चावल मैंने जैसे कहा नुकसान कर जाता, लेकिन अब जैसे थोड़ी रोटी भी हो गई उसमें हो गई, अब मजबूरी है तो एडजस्ट कर लिया आपने, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब फ्राइड राइस में क्या हो गया, फ्राइड राइस में अग्नि तत्व तो यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, थोड़ी सी ड्राइनेस कर दी। अब लेकिन जिस तेल में या जिस घी में बनेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे थिक हो जाता है। तो आप समझ लेना कि भले ही अग्नि तत्व आ गया है तो इनको 50-50 रह जाएगा। ठीक भी है कि अग्नि तत्व आ गया लेकिन घी भी थोड़ा बढ़ गया तो इनको यहाँ पे मतलब एवरेज उसमें आ गया। कभी कभार खा सकते हो, रोज का फ्राइड राइस हमारे इंडिया में नहीं खाया जाता है। ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, अब देखो ना, इडली डोसा ये वगैरह ये साउथ वाली चीज आता है, रवा वगैरह होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ गए कि चीज कैसे बनती है, आपने देख ली, आपने समझ ली कि आपके सामने रखी हुई है, चावल आपको पता है कैसे बनता है। तो अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंस की जरूरत है नहीं, आपको अब यहाँ पे पता है कि आप क्या हो, किस चीज की आपको कैसे जरूरत है, किस टाइम पे खानी है जो फायदा कर जाएगी और नुकसान कर जाएगी। तो अब ये है यहाँ पे चावल का। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई पिछली ये 2 वीडियो में, अगर आप बेसिक समझ के ना एलिमेंट्स का सिर्फ ये चीज़ भी देख लेते हो, सिर्फ ये पार्ट भी देख लेते हो कि तासीर का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ ये भी समझ लेते हो आयुर्वेद में, तो मतलब आप बहुत सारी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी अपनी ना, कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। आपने थोड़ी अपने अंदर की आवाज़ सुन ली, बाकी थोड़ा आपको नॉलेज है कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ आपको वहाँ पे कंफर्म हो गई कि मेरे को इसलिए सूट कर रहा है ये। तो आपकी मतलब काफ़ी सारी मतलब कि आपको क्या चूज़ करना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आपने अगर मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया आपको, क्योंकि मेन चीज़ पता लग गई। अब जैसे कि क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, कि बताइए ये खाना है वो खाना है वो खाना है। अब वो अगर जैसे आयुर्वेद वाला पार्ट कि आप किसी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर पे जाओ कि भैया मेरे को डाइट दे दो, तो उसने बता दिया, हो सकता है आपको सूट कर जाए, आपको देख के उसने बता दिया। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि यार मेरे को क्यों सूट कर रही है, आत्मज्ञान हो गया कि यार अंदर से आवाज निकल के आ रही है कि हाँ यही खाना है, तो अब आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे कहा कि ये वाला कॉन्सेप्ट, तासीर वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं। और किसी को जरूरत है तो ये चीज आप जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इंडिया में अगर आप नेचुरल हो, जैसे कि मैंने कहा, तो आप ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे होगे, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी उसकी जरूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।